सूर्य ने में चंद्र जिन आत्म तत्व दर्शाए। गुण स्थान से है अतीत पर गुण स्थान में कहा गया। मोह और योगों के द्वारा गुण स्थान यह रचा गया। संख्या इनकी 14 जानो और असंख्य अनंत भी हैं। इनसे जो जिए पार जाए वे अव्याबाद सुखी ही हैं। घटे अशुद्धि बढ़े विशुद्धि गुण स्थान में वृद्धि है। वीतरागता बढ़े कर्म की हानि यह समृद्धि है। गुण स्थान में नहीं हमें तो ज्ञान में इनके जाना है। इनमें रहना क्षणिक किंतु स्वात्म में सदा ठिकाना है। प्रथम 3 बहिरातम के हैं, चौथे पंचम श्रावक के। छठवे से 12वें तक मुनि भाव लिंगी आराधक के। योग सहित केवली 13वें रहित योग 14वें जान। गुण स्थान से पार सिद्ध है बनना हमको ऐसा मान। जो जिय स्व का आश्रय लेता गुण स्थान चढ़ता जाता। कर्म स्वतः ही झड़ते जाते सुख प्रतिक्षण बढ़ता जाता। अतः यही कर्तव्य हमारा निज स्वभाव का करें विचार। कर्म जाएंगे अपने रास्ते हम जाएं भव सागर पार। गुलिस्तान चर्चा अपना विषय चल रहा है। चतुर्थ गुलिस्तान पर चर्चा हम कर रहे हैं। अविरत सम्यक्त गुलिस्तान। अविरत सम्यक्त गुलिस्तान की चर्चा विगत कई दिनों से चल रही है। इसमें हमने चतुर्थ गुलिस्तान के अंतर्गत सम्यक दर्शन की चर्चा बहुत विस्तार से की और उसके बाद इसी चतुर्थ गुलिस्तान में चारित्र कौन सा होता है उसकी चर्चा की। चारित्र के बाद फिर इसमें काल अपेक्षा भी हमने चर्चा की कि चतुर्थ गुलिस्तान का काल कितना है। जघन्य काल अंतर्मुहूर्ती है सर्वत्र और उत्कृष्ट काल चारों गतियों में अलग अलग है। काल अपेक्षा जब हमने संपूर्ण चर्चा देखी उसके बाद गमनागमन भी देखा। चौथे गुलिस्तान में गमन और आगमन कहाँ कहाँ से चौथे गुलिस्तान में जीव आ सकते हैं और चौथे से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ये सारी चर्चा हो जाने के बाद फिर कल हमने इस चौथे गुलिस्तान की कुछ विशेषताएं देखने का प्रयास किया था। कल 6वें नंबर की विशेषता पर हम आ गए थे। पहली विशेषता से हम 2-3 मिनट में एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर 6वें पॉइंट पर फिर से आते हैं वापस। हमने कल देखा था यह सम्यक्त की अपेक्षा मोक्ष महल का प्रथम सोपान भूत गुलिस्तान है। किसकी अपेक्षा? सम्यक्त की अपेक्षा। यह प्रथम मोक्ष महल का प्रथम सोपान है, मतलब पहली सीढ़ी जानना चाहिए। दूसरा हमने देखा था इस गुलिस्तान के स्पर्श मात्र से अनंत काल सीमित हो जाता है। जो जीव चौथे गुलिस्तान में एक बार भी आ गया तो समझ लेना अब उसका संसार अनंत नहीं रहेगा, अनंतपना घटकर अल्प हो जाएगा, बहुत सीमित हो जाता है। तीसरी विशेषता हमने देखी थी इस गुलिस्तान से वास्तविक अतीन्द्रिय सुख की शुरुआत हो जाती है। इसके पहले तक जितना भी सुख कहा जाता है 5 इंद्रिय विषय भोगों का, वह सुख नहीं है, सुखाभास ही है। सच्चा सुख तो चतुर्थ गुलिस्तान से ही प्रारंभ होगा। हम भी देखते हैं
अनुभव करते हैं, कितने प्रकार के सुखों को हम भोगने का प्रयास करते हैं, लेकिन कितने लंबे टाइम तक टिकता है वो। थोड़ी देर अच्छा लगता है, फिर उसके बाद फिर वो बदलने की इच्छा होती है, अब इसमें मज़ा नहीं आ रहा, अब बोर हो गए। खाने में मज़ा आया, पर उससे भी बोर हो जाते हैं। खेलने में मज़ा आया, उससे ही बोर हो जाते हैं। सोने में मज़ा आया, उससे भी बोर हो जाते हैं। हर जगह हम बदलने की कोशिश करते हैं। वास्तव में जो सुख सांसारिक सुख कहा जाता है वह सच्चा सुख नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान से ही सच्चे सुख की शुरुआत होती है। फिर चौथा पॉइंट देखा था, यहीं से अंतरात्मा संज्ञा प्रारंभ होती है। अंतरात्मा चौथे गुण स्थान से ही होते हैं, इसलिए चौथे गुण स्थान वालों को जिनेंद्र परमात्मा का लघु नंदन भी कहा गया है। आपने सुना होगा कहीं नाटक समय सारजी ग्रंथ में। ये जो ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, ये जिनेंद्र भगवान के लघु नंदन हैं। कहीं कहीं तो इनको एक देश जिन भी कह दिया गया है, ऐसा भी है। ऐसे चतुर्थ गुण स्थान वाले होते हैं। फिर हम विचार करें अगले बिंदु की ओर। पांचवा पॉइंट है, भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति इसी गुण स्थान से होती है। किसकी अभिव्यक्ति? भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति चौथे गुण स्थान से, माने चौथे गुण स्थान में आ गया तभी हम फाइनल मानेंगे कि भव्यत्व पना प्रकट हो गया। सच्चा भव्य तो यही है। इसके पहले तक हम कोई निर्णय नहीं ले सकते कि भव्य कहलाएगा। छठवां पॉइंट कल हमने देखा था, श्रद्धा के सम्यक होने से इसे दृष्टि मुक्त भी कहते हैं। श्रद्धा सम्यक हो गई तो ये कैसा हो गया? कौन सा मुक्त हो गया? दृष्टि मुक्त हो गया। माने एक बार दृष्टि में सच्चापना आ गया, सम्यकपना आ गया, तो समझ लेना मुक्त हो गया। हमें सच्चा रास्ता एक बार मिल जाए तो हम ऐसा नहीं सोचते कि चलो हमें तो मंजिल मिलेगी। मान लो हमें कोई सही रास्ता मिल जाए तो हमें उस समय ही ख्याल में आ जाता है कि अब तो टेंशन नहीं है। जैसे हम कहीं से किसी का कहीं का रास्ता पूछे ना, इधर भी कई लोग जाते हैं, ललितपुर में भी आए हैं कई लोग, हमें इस मंदिर जाना है, उस मंदिर जाना है, रास्ता नहीं मिल रहा हो, और कोई कह दे कि नहीं नहीं यहाँ से जाओ बस सामने ही है। हमें जहाँ रास्ता पता चला वहीं से हमें ख्याल में आ जाता है कि मंजिल मिल गई। अब जब मिलेगी तब मिलेगी, थोड़ी देर बाद मिलेगी, आधा घंटा बाद मिलेगी, घंटे भर बाद मिलेगी, कभी भी मिले, लेकिन निर्णय हो जाने के बाद हम समझ जाते हैं कि अब मंजिल दूर नहीं है ना। ऐसे ही मान लो यहाँ शिविर में जो आने वाले थे, जो ट्रेन से आते हैं, रिजर्वेशन करा लिया, रिजर्वेशन हो गया, सीट पक्की हो गई, रिजर्व हो गई, उस समय से ही हमारा पक्का निर्णय हो जाता है कि अब तो हम शिविर में पहुंचेंगे ही, है ना। ऐसे एक तरह से ये भी रिजर्वेशन ही तो है। सम्यक दर्शन हो गया तो कहाँ का रिजर्वेशन हो गया? मोक्ष का रिजर्वेशन हो गया। तो एक तरह से रिजर्वेशन विंडो है, यहाँ रिजर्वेशन हो गया, अब कोई बाधा नहीं है। अब तो हमें स्टेशन तक पहुंचना है, पहुंच जाएंगे आराम से। बीच बीच में हो सकता है दिक्कत भी आए, ट्रैफिक जाम भी होगा, गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी, टैक्सी वैक्सी, ऑटो रिक्शा मिले नहीं मिले, लेट मिले, आगे पीछे मिले, जो कुछ भी होगा सब समस्याएं आएंगी, लेकिन ट्रेन में सीट तो हमारी पक्की है ना। ऐसे ही यहाँ पर चतुर्थ गुण स्थान प्राप्त हो गया तो वह दृष्टि मुक्त हो गया, निर्णय हो गया, पक्का हो गया कि अब तो इसको मोक्ष जाना ही है। ऐसा है। देखो श्रद्धान भी कल अपन ने चर्चा की थी, किसी पर हमारा निर्णय पक्का हो जाए, एक बार श्रद्धान बैठ जाए
तो हमें फिर उसकी सारी चीजें अच्छी ही लगती हैं। माने बुरा श्रद्धान हो जाए तो सब बुरा ही लगता है, ऐसा होता है। लोक व्यवहार में भी ऐसा ही है। यदि हम किसी के बारे में श्रद्धान कर लें कि ये व्यक्ति बुरा है, तो अब उसकी प्रशंसा भी करेगा ना कोई, तो भी हमें कैसी लगेगी? पूरी, अरे ये सब फालतू है, सब ये सब ऊपर दिखावा है, सब दिखावा। अरे वे तो बहुत दान देते हैं। अरे काय के दान देते हैं? सब नाम कमाने के लिए देते हैं, उनके अंदर कोई धर्म की वही भावना नहीं है। एक बार हमें पता चल जाए व्यक्ति अच्छा नहीं है, फिर तो उसकी प्रशंसा भी नहीं सुहाएगी। कितने ही बार कई लोग कहें अरे वो अच्छे हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, तो अपन क्या कहेंगे? ये सब दिखावा है। माने एक बार निर्णय हो गया ना उसके बारे में, चाहे वो नेगेटिव हो गया और पॉजिटिव हो जाए, तो किसी के बारे में अच्छा निर्णय हो जाए कि व्यक्ति बहुत अच्छा है, अब उसके बारे में कोई बुराई करे ना थोड़ी सी, तो सहन नहीं होगी। उसके बारे में हमें सब अच्छा अच्छा ही दिखाई देता है, क्योंकि एक बार हमें उस पर श्रद्धान हो गया। ऐसे ही यहां पर हमें सच्चा श्रद्धान हो गया, तो एक तरह से श्रद्धान निर्मल हो जाने से दृष्टि मुक्त ही कहा जाता है ना। जैसे ज्ञानियों के बारे में कहा जाता ना कि ज्ञानी कैसे होते हैं। समय सारादि कलशों में कहा ना, ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी हैं, और अज्ञानी के वही भाव अज्ञानमयी हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं। देखो, ज्ञानी पूजन करे और अज्ञानी पूजन करे, दोनों की पूजन में अंतर होगा कि एक सही होगा? अंतर होगा। ज्ञानी भोजन करे और अज्ञानी भोजन करे, दोनों में अंतर होगा कि नहीं होगा? क्या अंतर होगा? नहीं तो कई लोग ऐसा सोचते हैं ज्ञानी भोजन कैसे करेगा। जैसे मान लो आपके यहाँ निमंत्रण हो एक ज्ञानी का और एक अज्ञानी का, है ना। किसी के यहाँ निमंत्रण हो जाए दो व्यक्तियों का, अब हमें तो नहीं पता कि कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है, और निमंत्रण हुआ और आप भोजन परोस रहे हैं, तो एक तो कह रहा है कि लाओ और लाओ और लाओ और लाओ, खाई जा रहा है खाई जा रहा है, और एक को परोसें और वो वहीं प्रवचन शुरू कर दे, आ तो जड़ छे, आ शू छे, ये तो जड़ है, उद्गल है, इसको तो मैंने अनंतों बार भोगा, भुक्तो जिता मोहर मोहान मया सर्वेपि पुद्गला। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं स्टोपदेश में, इसको तो मैंने अनंतों बार भोगा, क्या बार बार भोगने के लिए रसगुल्ले देते हो, रसमलाई देते हो, नहीं खाना हमें। बार बार कोई बनाए और वो मना करता जाए कि अरे इसमें क्या रखा है, इसमें मजा थोड़ी है, मजा तो अपने में है, और एक कहे अरे लाओ तो तुम, कहाँ का मजा और किस में मजा, लाओ जाओ। अच्छा मुझे बताओ, आपको अवसर मिले कि आप निर्णायक बनो कि इनमें से ज्ञानी और अज्ञानी कौन, आप किसको ज्ञानी ठहराओगे किसको अज्ञानी? बोलो अमन जी, बताओ। अरे आप तो और ज्यादा एडवांस हैं, कह रहे हो तो और एक क्रिया से थोड़ी देखेंगे। सही, लेकिन ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? जो बिना विकल्प किए खा रहा है वो ज्ञानी है, और जो ज्यादा मतलब टीका टिप्पणी कर रहा है वो अज्ञानी करेगा। नहीं नहीं नहीं, मान लो जो मांगे जा रहा है, 2 रोटी 4 रोटी और रसगुल्ला और खीर भी लाओ, और चटनी नहीं बनाई क्या, जूस नहीं बनाया क्या, क्या बनाया, इतना कम बनाया और लाओ। मान लो मांगते जा रहा, खाते जा रहा, मांगते जा रहा, खाता जा रहा, पेट ही नहीं भर रहा, अब बताओ उसको हम क्या कहेंगे? ज्यादातर लोग उसको, अब आपने अपेक्षा बदल दी ना। नहीं, हम तो यही कह रहे थे, माने जो मांगे जा रहा है खाए जा रहा है उसको ज्यादातर लोग तो अज्ञानी जैसा कहेंगे, अज्ञानी मानेंगे। और जो एकदम प्रवचन जैसे कर रहा है, अरे क्या रखा है इसमें, बहुत अनंतों बार भोगा, इसमें सुख है ही नहीं, इससे सुख है ही नहीं, ऐसा कहे, कम खाए, एक आध रोटी खाए,
कड़ी खाए, खिचड़ी खाए, सीधा सादा सरल सा भोजन करे, सूखी रोटी खाए, ज्यादा माने ऐसा सिंपल सा भोजन करे तो अरे यार ये तो सचमुच मूंग की दाल और एक दो रोटी खाते हैं अपन तो बस, वो कौन होगा? हाँ, मतलब लोग देखने वाले इसी नजरिए से देखते हैं, लेकिन इसके कारण से वो कोई ज्ञानी अज्ञानी नहीं हो जाता। ज्ञानी अज्ञानी यदि इसी में घटित करना हो तो कैसे घटित करेंगे? जो उन भोगों से सुख मान रहा है वह है अज्ञानी, और भोगते हुए भी 5-10 रसगुल्ला खाते हुए भी यह मानता है कि इसमें से सुख नहीं आता, इसमें मजा नहीं है, वह कौन होगा? वह कौन होगा? ज्ञानी होगा। लेकिन कोई के ऐसे कैसे 10-10 रसगुल्ला खाया जा रहा है तो मजा ही आ रहा होगा? अरे ऐसा कोई जरूर नहीं है। माने कोई ज्यादा खाए, अच्छा मान लो और भी जो जिनके अच्छे संगनन होते थे पहले, भरत चक्रवर्ती के भोजन की चर्चा करें, कैसा कैसा भोजन होता है, तो आप कहोगे अरे उससे अच्छे तो हम ही हैं। वो कितनी कितनी उनका गायों का वो दूध निकाल के, रबड़ी निकाल के फिर एक गाय को खिलाना और उसका वो उसकी खीर वीर बनाते हैं, कितनी लंबी प्रोसेस है। तो कई लोग कहेंगे अरे तो भोग है, भोगी हैं। भरत जी के बारे में भी लोग कहते थे भोगी हैं, लेकिन क्या भोगी थे? वो योगी थे। वे तो क्यों थे योगी? 96 हजार शादियां कर ली और योगी, 6 खंडों का राज्य जीतकर उन पे मजे उड़ा रहे हैं और योगी। सिद्ध कर दिया था कि नहीं उन्होंने? सबको कथा पता ही होगी, है ना, वो तेल के कटोरे वाली। माने वहां पर वे बाहर में भोग भोगते हुए दिखाई तो देते थे, गुलाब चंद जी पंडित जी साहब, है, भोगते हुए तो दिखाई देते थे, लेकिन दिखाई ही देते थे, वे उन भोगों में सुख नहीं मानते थे, उनमें रहकर भी वे उनमें नहीं रहते थे, है ना। इसलिए तो स्टोपदेश जी ग्रंथ में कहा ना ज्ञानी के बारे में, ब्रुवन्नपि ही न ब्रूते, गच्छन्नपि न गच्छति, बोलता हुआ भी नहीं बोलता है, चलता हुआ भी नहीं चलता, और पश्यन्नपि न पश्यति, देखता हुआ भी नहीं देखता। देखो ज्ञानी जी वैसे ही है, भोगता हुआ भी नहीं भोगता, चलता हुआ भी नहीं चलता, बोलता हुआ भी नहीं बोलता, देखता हुआ भी नहीं देखता। जिसकी दृष्टि एक पर आ गई हो उसको बाहर में देखेगा तो, लेकिन उसको बाहरी सच्चे रूप में उनसे जोड़ता नहीं है, तन्मय नहीं होता। इसलिए कहते देखते हुए भी नहीं देखता। कई बार तो अपनी आदत होती, अपन अपने किसी काम में मग्न हो और कोई अपन से आके बात करके चला जाए, और फिर हम सोचे अरे क्या बात करके चला गया, पता ही नहीं। कोई पूछे क्या बात की आपने, हमें पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? क्योंकि हम बात करते हुए भी बात नहीं कर रहे थे, हम अपने किसी और धुन में मस्त थे। तो जब हम अपनी किसी और धुन में मस्त होते हैं तो कोई हमसे बात करके भी चला जाए तो हमें पता नहीं क्या बात कर ली, हमसे मिलके भी चला जाए, कोई पूछे किससे मिले, हमें नहीं पता। ऐसा हो सकता है कि हमसे कोई मिलके जाए और हम कहे हमें नहीं पता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, क्योंकि हमारा ध्यान कहीं और होता है। ऐसे ही जब ज्ञानियों का ध्यान जब अपने में होता है, अपने में मस्त रहते हैं, तब बाहर में रहते हुए भी बाहर नहीं रहते। ऐसे नहीं कह दिया पंडित दौलत राम जी ने, कादे में हेम अमल हैं, नगर नारी को प्यार यथा कादे में हेम अमल हैं, कहीं जलते भिन्न कमल हैं। ये जो ज्ञानी जीव होते हैं, जल जैसे कमल होता ना, कमल कहाँ रहता है? कोई कह रहा है कीचड़ में रहता है, कोई पानी में रहता है ना, सब जगह रहता है। पानी में हो तो वो भी कमल है, कीचड़ में रहे तो भी कमल है। इसलिए दोनों के नाम अलग अलग होते हैं। जो कीचड़ में होता है उसको बोलते हैं पंकज, और जो पानी में कमल होता है उसको बोलते जलज। ऐसा क्यों?
सबके नाम की सार्थकता है। पंक माने होता है कीचड़, उस कीचड़ में जो उत्पन्न हो, जा माने जन्म लेना, उत्पन्न होना, पंकज, पंक और जा, पंकज जो कीचड़ में जन्म ले उसे कहते पंकज, और जो जल में जन्म ले उसको कहते जलज, जल और जा, जलज बोलते हैं। लेकिन उसमें रहकर भी वो है उससे भिन्न रहता है। ऐसे ही ज्ञानी जीव सब सांसारिक भोगों को भोगते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में सब में रहता हुआ भी वो अपने में रहता है। इसलिए कह दिया कि वह सबसे भिन्न है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है। ऐसे यहां कहा ना कि अविरत सम्यक दृष्टि मुक्त हो गया। वह इसलिए मुक्त हो गया क्योंकि उसकी दृष्टि में एक चीज आ गई। कौन आ गया? एक अपना आत्मा आ गया, इसलिए वह अब दृष्टि मुक्त हो गया। अब उसको एक अपना आत्मा ही दिखाई देता है। जैसे पीलिया के मरीज को सब कुछ पीला पीला ही दिखाई देता है ना। अपन हरा चश्मा पहन लें तो सब कुछ हरा हरा ही दिखाई देता है। ऐसे इसे अविरत सम्यक दृष्टि जीव को बस अपना आत्मा आत्मा ही दिखाई देता है, अन्य कुछ दिखाई नहीं देता। और यदि दिखाई भी दे, कमलेश जी साहब, यदि दिखाई भी दे तो दिखाई देते हुए भी कहते हैं वह इसको नहीं देखता, ऐसा है। तो इसलिए यहां पर कल कहा था यह चतुर्थ गुण स्थानवर्ती दृष्टि मुक्त कहा जाता है। मुक्त हो गया एक तरह से। अब आगे बढ़ेंगे अपन पॉइंट नंबर 7वां। इस गुण स्थान से ही तीर्थंकर प्रकृति बांधने की योग्यता उत्पन्न होती है। देखो, तीर्थंकर प्रकृति किसी को बांधना हो तो कहां से योग्यता उत्पन्न होगी? चौथे से ही। और क्या लिखा? कारण कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध असंयत गुण स्थान से लेकर 8वें अपूर्व करण के 6ठे भाग पर्यंत सम्यक्ति को ही हो सकता है। माने तीर्थंकर प्रकृति का बंध यदि करना हो तो कहां से होगा? कौन से गुण स्थान से? चौथे गुण स्थान से ही। अब मैं यदि पूछूं कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध करना है कि नहीं करना है? आध्यात्मिक सभा है, अभी कई लोग बदल जाएंगे। हाँ, पता है। अभी तो क्या बोल रहे हैं? तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहां से होता है? चौथे से ही होता है, चौथे के नीचे नहीं हो सकता। बराबर। अब मैं अलग एंगल से बात करूं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध करना है कि नहीं करना है? अभी कई लोग कहेंगे नहीं करना है ना। बहुत बढ़िया, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म की प्रकृति है, और नाम कर्म तो कर्म ही है, और जब तक कर्म है तब तक संसार है। इसलिए उसके बांधने की भावना हमारी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सामान्य दृष्टि से विचार करें तो यदि तीर्थंकर प्रकृति की बांधने की योग्यता होगी तो चौथे से ही होगी, उसके नीचे नहीं होगी। चौथे में भी है, 5वें में भी है, 6ठे, 7वें, 8वें, इन सब में है, लेकिन उसके नीचे नहीं होती, ऐसा है। हाँ जी। ध्रुवबंदी प्रकृति कहा जाता है, तो क्या ये 8वें से ऊपर तक भी होती है, बनती रहती है क्या? हाँ, आपका प्रश्न है, चलो ये भी एकदम कठिन प्रश्न हो जाएगा सबके लिए, जिन्होंने अध्ययन किया है उन्हीं के काम के है ये प्रश्न। आपने कहा तीर्थंकर प्रकृति ध्रुवबंदी प्रकृति है, तो क्या 8वें के ऊपर भी बंधती रहेगी? नहीं बंधेगी। 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग पर्यंत तक ही बंधेगी, इसमें लिखा ही है, प्रमाण भी दिया है, उसके ऊपर नहीं बनती। वहां तो फिर उदय वाली व्यवस्था बनेगी, बंधने का काम बंद हो जाएगा। आगे अपन आते हैं। देखो, इसमें विशेष भी दिया है कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ चौथे गुण स्थान से 7वें गुण स्थान तक ही है। प्रारंभ करेगा तो कहां तक? कहां से? चौथे में भी प्रारंभ कर सकता है, 5वें में भी प्रारंभ कर सकता है, 6ठे में भी प्रारंभ कर सकता है, 7वें में भी प्रारंभ कर सकता। तो स्टार्टिंग क्या? चौथे से 7वें तक। और कहां तक बंधती रह सकती है? 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग पर्यंत। अब कई लोगों को लग रहा हो क्या होता है 6ठा भाग, है ना। अभी 8वां गुण स्थान तो ख्याल में आया नहीं है, और 6ठा भाग क्या होता है।
ये गुणस्थानों में भी और भी उनके भाग होते हैं, है ना, उनके अंदर भी भेद प्रभेद जो और भाग होते हैं, अंश होते हैं। तो जब वो जो विस्तार से स्वाध्याय करेगा तो उनको वे विषय और पकड़ में आएंगे, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8वां पॉइंट यही। भाई साहब, हम ये कह रहे हैं कि छठवें गुणस्थान के बाद 7वां गुणस्थान तो अबुद्धि पूर्वक चलता है। हाँ। 7वां 8वां। हाँ। तो यहाँ बंधने की क्या बात हो जाती है इसमें? हाँ। मतलब जीव के कैसे भाव इसमें चलते हैं जो तीर्थंकर प्रकृति इसमें भी बनती रहती है। हाँ। ये बराबर आपका प्रश्न है कि 7वें गुणस्थान में कैसे बनती रह सकती है। अरे बंधन का काम तो 10वें गुणस्थान तक है, जहाँ तक राग है वहाँ तक बंद है। अबुद्धि पूर्वक राग हो तो भी बंद हो रहा है। तो यहाँ पर भी 7वें गुणस्थान में भी अबुद्धि पूर्वक राग तो है ही, इसलिए वहाँ पर भी बंध में कोई बाधा नहीं है ना। माने इस तरह से 7वें में तो क्या, अभी तो यहाँ बता रहे हैं कि 8वें गुणस्थान में भी बनती है, तो बनती रहती है, कोई इसमें बाधा नहीं है। और अन्य कर्म तो 9वें गुणस्थान में भी बन रहे हैं, 10वें में भी बन रहे हैं। तो वहाँ भी जब तक राग है तब तक कर्मों का आश्रव बंध तो हो ही रहा है। ठीक है, चलो अब 8वां पॉइंट है, यहीं से क्षायक सम्यक्त प्रकट करने की शक्ति उत्पन्न होती है। माने शायक सम्यक दर्शन किसी को प्रकट करना है, उत्पन्न करना है, तो वह भी चतुर्थ गुणस्थान में ही, माने चौथे क्या उसके ऊपर भी कर ले, चौथे गुणस्थान से ही शायक सम्यक्त प्रकट करने की योग्यता। उसके नीचे कोई सोचे कि पहले में ही हम पहले से ही डायरेक्ट शायक सम्यक्त तो ले लें, असंभव। दूसरे में ले लें शायक सम्यक्त तो असंभव। तीसरे में ले लें असंभव। चौथे गुणस्थान में ही ऐसी योग्यता होती है कि वे शायक सम्यक्त प्राप्त कर सकते हैं। चौथे से ऊपर भी है, 5वें 6ठे 7वें, लेकिन चौथे गुणस्थान में भी वो योग्यता है, यहां बता दिया। 9वां पॉइंट, इसमें कर्मों की 41 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति तो चौथे गुणस्थान के प्रथम समय से ही है, तथा इस गुणस्थान के अंत में 10 प्रकृतियों की और बंध विच्छुत्ति हो जाती है। अब कई लोगों को लगेगा ये क्या होती है बंध विच्छुत्ति, है ना। कर्म प्रकृतियां हैं, इसमें अपनी जो गुणस्थान चर्चा है इसमें एक पीछे चार्ट दिया है, वहाँ बहुत सारे चार्ट हैं, उनमें कर्मों की बंध विच्छुत्ति, बंध माने उदय विच्छुत्ति, सत्व विच्छुत्ति, इन सब के चार्ट पीछे बनाए गए हैं। तो जिनको हर गुणस्थान के अनुसार देखना हो वहाँ से देख सकते हैं। अभी बस इतनी बात करना है कि यहाँ बंध विच्छुत्ति की बात आई। बंध विच्छुत्ति क्या होती है 2 मिनट में हम जान लें। मैंने यहाँ लिखा कि चतुर्थ गुणस्थान के पहले समय से ही 41 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति है। तो ये बंध विच्छुत्ति क्या है, 41 प्रकृतियों का बंधना, विच्छुत्ति माने रुक जाना। माने जब तक यह जीव चतुर्थ आदि गुणस्थानों में ऊपर के गुणस्थानों में रहेगा तब तक वे 41 प्रकृतियां जीव को नहीं बंधेंगी, क्योंकि वे बंधती थीं किसके कारण से, मिथ्यात्व के कारण से, अनंतानुबंधी के कारण से। अब चौथे में ना मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के कारण से 16 प्रकृतियों का बंध होता है। तो मिथ्यात्व तो चला गया, तो 16 की बंध विच्छुत्ति वहां हो गई। अनंतानुबंधी के कारण से 25 प्रकृतियों का बंध होता है, तो दूसरे गुणस्थान भी नहीं है, यहाँ अनंतानुबंधी है नहीं, तो 25 वे गई, तो 16 और 25 41 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति तो इसके पहले ही है ना। फिर यहाँ चौथे गुणस्थान में के अंत में 10 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति और हो जाती है, तो कितनी हो गई टोटल 51। माने चौथे गुणस्थान के ऊपर जीव रहेगा तब तक उन 51 प्रकृतियों का बंध नहीं होगा, जब तक ऊपर रहेगा। नीचे आएगा फिर से बंधना चालू हो जाएंगे। जैसे नरक गति है, नरक गत्यानुपूर्वी है,
ये ऐसी बहुत सारी प्रकृतियां हैं, इनका चार्ट दिया हुआ है। तो उनके मिथ्यात्व अनंतानुबंधी आदि चले जाने से ये प्रकृतियां उस जीव को उस तब तक नहीं बनती हैं कि जब तक वह ऊपर के गुण स्थानों में रहता है। इसको कहते हैं बंध विच्छुत्ति। और 10वां पॉइंट है विशेषता का, यह गुण स्थान चारों गतियों के जीवों को प्राप्त हो सकता है। बहुत बड़ी बात है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि क्या पता हमें होगा कि नहीं होगा। हो सकता है, कहीं कोई बाधा नहीं है। माने मनुष्यों को तो हो ही सकता है, देवों को तो कोई बाधा है ही नहीं, तिर्यंचों को भी हो सकता है और नारकियों को भी हो सकता है। बस इतना चाहिए कि वह संगी पंचेंद्रिय भव्य होना चाहिए। कौन होना चाहिए? संगी पंचेंद्रिय भव्य होना चाहिए, उसको हो जाएगा। मनुष्यों में और भी अनेक अनेक कंडीशन आती हैं कि मनुष्य में भी यदि 8 वर्ष की उम्र तक ना आए तब तक नहीं हो सकता चौथा गुण स्थान, और 8 वर्ष का होने पर उसके योग्यता आ जाती है। तो बता दो, हम जितने यहां बैठे हैं 8 से छोटा कौन है? सभी के सभी संगी पंचेंद्री हैं, सबके सब हैं, भव्य तो होंगे ही होंगे। क्या लगता है? डाउट तो नहीं है किसी को? नहीं है ना? कोई डाउट होने नहीं चाहिए हमें, है ना? इतने पुरुषार्थी शाम की कक्षा में आने वाले तो निश्चित रूप से भव्य हैं, ये तो हम गारंटी देते हैं। क्यों? बड़े पुरुषार्थी तो ये हैं जो अपना भोजन के बाद घूमने फिरने का टाइम निकाल के और यहाँ पर पूरे पुरुषार्थ पूर्वक आते हैं। क्योंकि हमने तो देखा है, जैसे जब वहां से देखते ना भोजन किया, और कई लोग तो उस तरफ की ओर निकल जाते हैं, कई लोग उस तरफ की ओर निकल जाते हैं, कई लोग कहीं निकल जाते हैं। चलो यार घूम घाम के आते हैं, सुबह से लेके अभी ठंडक मिली है तो ठीक है। मैं उनकी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वे भव्य नहीं होंगे, उनकी सभा वाले उनको भव्य कह देंगे, हम तो अपनी सभा वालों को भव्य कहेंगे। ठीक है, तो मैंने जो यहाँ पर आए हैं इस समय पुरुषार्थ करके, है ना दीदी शुद्धात्मा प्रभा जी, जो यहाँ पुरुषार्थ करके आए हैं तो उनको ही कहेंगे कितनी मेहनत करके, सब छोड़ छाड़ के घूमने फिरने का राग त्याग करके, और जो इस समय आया है और ये ऐसे विषय को सुनने आया है। कई लोग तो ये विषय का नाम सुन के ही डरते हैं, कौन जाए। रात को तो बहुत मिलेंगे ना सरल सरल, जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। हाँ, कई लोग तो ऐसे ही सोचते हैं, इसमें तो दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, दिमाग में सेट करना पड़ता है क्या चल रहा है। और अन्य में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, घुस गया तो ठीक, नहीं घुसा तो थोड़ा सा ब्रेक ले लो, फिर वहां भी कवर हो जाता है। क्योंकि आत्मा भी कहा, 4 सेंटेंस बाद फिर आत्मा आएगा, तो वो तो फिर से वापस आ जाता है। लेकिन यहां यदि निकल गया बंध विच्छुत्ति, तो अगले पॉइंट में नहीं आएगा बंध विच्छुत्ति। तो यहां तो दिमाग लगाना पड़ता है बार बार। तो कई लोग सोचते हैं कौन दिमाग लगाए, अपन तो सस्ता सरल वाला देखो, किसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बस। तो इसलिए मैं कहता हूं ये और पुरुषार्थी जीवों का काम है। तो जो इतने पुरुषार्थ से यहां आया है, आकर बैठा है, निश्चित रूप से वह भव्य ही है। तो इसलिए यहां पर कहा कि चतुर्थ गुण स्थान के लिए संगी पंचेंद्री चाहिए, भव्य चाहिए, और मनुष्य हो तो 8 वर्ष का तो कम से कम चाहिए। और इसमें भी शास्त्रों में कहा 8 वर्ष भी, गर्भ काल सहित 8 वर्ष कहे हैं, 7 महीने और कम कर दो, 9 महीने है, 7 वर्ष और 3 महीना, गर्भ काल के 9 महीने हो, उनको भी जोड़ना है। और जन्म लेने के बाद 7 वर्ष और 3 महीने, 7 वर्ष और 3 महीने का होने पर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता वाला हो जाता है? अब इसमें तो अब हमें लगता है कि अपन तो इनमें से कोई ऐसे है नहीं कि अब कोई योग्यता कम रह गई हो, ऐसा कोई है क्या कारण? हम तो स्त्री हैं तो नहीं हो सकता, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी हाइट क्या है, 4 ही फीट है, वो तो 5-6 फीट वालों को होता होगा, ऐसा कुछ है? तो हाइट वाइट बढ़ाने की कोशिश करें कुछ,
अरे हम तो क्या है, काले हैं, गोरे लोगों को ही होता होगा, ऐसा कुछ है। हम तो यूपी के हैं, एमपी वालों को होता होगा, ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ है विभाजन? हम तो क्या है, दिगंबर हैं, 13 पंथ 20 पंथी हैं, हम 13 पंथ वालों को, माने कहां 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 दिमाग लगाता जाए। अरे 8 वर्ष का हो मनुष्य हो तो उसमें योग्यता है कि वह तत्व का सही निर्णय करके सच्चा श्रद्धान कर सकता है। कोई भी करे, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, अजैन हो, कोई हो, मनुष्य मात्र हो, बस हाँ इतना है, वह वस्तु स्वरूप को यथार्थ रूप से स्वीकार करे। ऐसा नहीं कि किसी को भी इधर भी पटके सर और उधर भी सर पटके तो उसको भी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा किसी को भी। जिसको देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान होगा, जिसको तत्व का यथार्थ निर्णय होगा, जिसको आपा पर का श्रद्धान होगा, आत्मा का श्रद्धान होगा, वही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी को भी हो जाएगा, है ना। उसमें अजैन भी हो तो भी हो जाएगा। हमारे तीर्थंकर जितने थे वे सब कौन थे? सारे के सारे क्षत्रिय थे, वो सब के सब तीर्थंकर हो गए, है ना। तो इसमें कोई बाधा नहीं है। माने जो वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर ले, देव शास्त्र गुरु का यथार्थ निर्णय कर ले, वे सब के सब पात्र होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। हाँ जी बोलिए, माइक चालू कीजिए। नरक में सम्यक दर्शन होता है तो वो चौथा गुण स्थान वर्ती रहता, तो उसको अनंतान मंदिर चली जाती रहती है। हाँ, आपका प्रश्न है कि नरक गति में किसी जीव को सम्यक दर्शन हो, चौथा गुण स्थान होगा, चौथे से तो ऊपर वहां होते ही नहीं, तो उसके अनंतानुबंधी जाएगी कि नहीं? ऐसा ही है ना। अनंतानुबंधी जाएगी, मिथ्यात्व भी जाएगा, हाँ दोनों चले जाएंगे तो हो जाएगा सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान वर्ती। माइक से बोलिए और पूरा जो भी आपको बोलना है। अच्छे से फिर से बोलो, सबको सुनाई दे। सुखी रहेगा उधर, और ये सब मार काट चल रही, उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर। हाँ जी, देखो नरक में यदि चतुर्थ गुण स्थान वर्ती हो जाए तो देखो लड़ाई तो बंद नहीं होगी। हाँ, लड़ाई तो वो नारकियों का वो विशेष है कि उनकी मार काट तो चलती रहेगी, लड़ाई भड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन अंतर सुख रस गटा गटी, बाहर नारकी कृत दुख भोगे, अंतर सुख रस गटागटी, के बाहर में नरकृत दुख तो भोगेगा। वे सारे जो 5 प्रकार के कहे, शरीर कृत, असुर कृत और क्षेत्र, सब प्रकार के, तो वे सारे दुख तो उसके होंगे, लेकिन उसको भेद विज्ञान भी उसी समय वर्त रहा है, और भेद विज्ञान वर्तने के कारण से उसको उतना आनंद भी है ना। माने भेद विज्ञान संबंधी तो बराबर, जैसे अपन किराए के मकान में रहते हैं, किराए के मकान में, किराए का मकान छोड़ो, हम थोड़ा सा दूसरा उदाहरण देते। छोटा सा मकान है अपना खुद का, 1 BH का है, कोई बड़ा नहीं है, किराए का हो 3 BH का, वो किराए का छोड़ो, अपना 1 BH का छोटा सा घर हो, अनुकूलताएं ज्यादा नहीं हो, प्रतिकूलताएं हो सकता है खप्पर वाला हो, बारिश के समय बारिश होती हो, धूप भी आती हो और बहुत समस्याएं होती हो, तो ये सारी समस्याएं उस घर में होंगी कि नहीं होंगी? उन समस्याओं को भोगेंगे कि नहीं भोगेंगे? लेकिन ये घर किसका है? मेरा है। ये वाला मजा भोगेगा कि नहीं भोगेगा? ये तो मजा अपना अपना आएगा कि भले ही कितनी प्रतिकूलताएं हों, लेकिन ये घर तो मेरा है, मैंने खरीदा है, मेरी मेहनत का है, इसमें रजिस्ट्री मेरी है, तो वो अपना एक आनंद अलग है। ऐसे ही वहां नारकी बाहर के दुखों को तो भोगेगा, लेकिन अंतरंग में उसको भेद विज्ञान होने से वह अतीन्द्रिय आनंद का रसपान भी उसी समय करता है। और प्रश्न कर लो अभी, अब फिर टॉपिक बदल जाएगा। 2-5 मिनट हैं अपने पास, 5 मिनट। हाँ जी, हाँ जी, माइक से बोलिए। हाँ, तो नीचे लिखा ना, निष्कर्ष तथा इस गुणस्थान को समझने के लाभ।
हाँ तो इसमें लगा ग्रस्त दशा में रहकर भी इस गुण स्थान को प्राप्त कर संसार को सीमित किया जा सकता है। हाँ इस बराबर। विषय में थोड़ा अच्छा स्पष्टीकरण। ठीक है, आपका कहना है जो अंतिम इसका निष्कर्ष है चौथे गुण स्थान का, हाँ पहला पॉइंट कि गृहस्थ दशा में रहकर भी इस गुण स्थान को प्राप्त कर संसार को सीमित किया जा सकता है। देखो क्योंकि इसमें इस दो बारे बातें। में शंका ज्यादा रहती है भाई साहब, हाँ जी। इसलिए कि बाहर में कार तो एक से दिखते हैं हाँ और अनंतानंदी का अभाव हो गया उसका, हम्म। तो फिर लोग बोलते हैं ऐसे कैसे, व्रत नहीं है, मतलब चारित्र नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ठीक है। इसमें थोड़ी चलिए। श्रावकों को ज्यादा शंकाएं रहती हैं। इसमें दो पॉइंट से मैं बात करता हूं। गृहस्थ दशा में भी चौथा गुण स्थान प्राप्त करके संसार को सीमित किया जा सकता है। अनेक लोग ऐसा कहें, अरे गृहस्थी में क्या होगा, वो तो सब कैसे होगा, गृहस्थी छोड़ो, जंजाल छोड़ो, दीक्षा लेके बाहर निकलो तभी होगा। तो ऐसा सर्वथा नियम नहीं। गृहस्थ दशा में भी संसार को सीमित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा मानकर हमें गृहस्थ ही बने रहना है ऐसा भी मन नहीं बनाना। भावना तो हमारी यही हो कि मुझे तो मुनि ही बनना है। हमारी भावना तो उच्च ही हो, तो उस भावना के साथ हमें चलना है। लेकिन गृहस्थ दशा में भी ये काम हो सकता है, ये वाली बात भी परम सत्य है। चलिए और कुछ। देखो प्रश्न पूछने का मौका देते तो कई बार प्रश्न नहीं होते, और जब रोकते हैं तब बहुत सारे प्रश्न होते हैं। चलिए बोलिए। 3-4 दिन पहले ये चर्चा आई थी हाँ कि जो अपना द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन है, हाँ वो आपने बताया था कि सम्यक दृष्टि को होता है, मतलब जब सम्यक प्रकृति का उपशम होता है तब श्रेणी चढ़ सकते हैं, हाँ। उसके बिना नहीं चढ़ सकते। ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा था कि उसका प्रारंभ चतुर्थ से भी हो जाता है, यानी कि सम्यक प्रकृति का उपशम चतुर्थ में भी हो जाता है। हाँ तो द्वितीयोपशम किसको कहेंगे फिर? बहुत बढ़िया। देखिए ऐसा है, पहले तो ये कहा था द्वितीयोपशम किसको होगा, मुनिराज को होगा। कौन से मुनिराज को? जो श्रेणी चढ़ने वाले हैं उन मुनिराज को। 2 पॉइंट। तीसरा शायोपशमिक सम्यक दृष्टि को होगा, है ना, क्योंकि शायोपशमिक सम्यक तो से श्रेणी चढ़ नहीं सकते, उसमें दोष लगते हैं, इसलिए उनको ही द्वितीयोपशम होगा। चौथा पॉइंट, शायोपशमिक सम्यक्त में जो सम्यक्त प्रकृति का उदय है उसको ही दबाकर होगा। पांचवा पॉइंट है कि चौथे में भी द्वितीयोपशम उत्पन्न हो सकता है, पांचवें में भी हो सकता है, छठे में भी हो सकता है, सातवें में भी हो सकता है। कहीं कहीं देखो इसमें भी अनेक लोगों की ऐसी धारणाएं हैं कि द्वितीयोपशम सम्यक तो सिर्फ सातवें में ही होगा। किन्हीं शास्त्रों में ऐसा भी आया है, कोई दिक्कत नहीं है। किन्हीं शास्त्रों में कि सातवें गुण स्थान में द्वितीयोपशम सम्यक होता है, ऐसा भी मिलता है। तो कई लोगों को लगता है वही पढ़ा सुना है तो वही मानते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन कहीं शास्त्रों में चौथे, पांचवें, छठे, सातवें में कहीं पर भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए द्वितीयोपशम सम्यक्त की उत्पत्ति चौथे से सातवें में कहीं पर भी हो सकती है। बाकी सारी ये नियम वही लागू होंगे। माइक पे। ये भाई साहब ये प्रश्न ये बन रहा है कि अव्रत समष्टि व्रती रहित को हो सकता है, ठीक है। और शास्त्रों में यही बताया है कि व्रत रहित जिसके व्रत लेने के भाव नहीं होते उसकी दुर्गति होती है। वो नरक के जिसको नरक गति का बंद हो जाए उसको परिणाम नहीं होते व्रत लेने के। ठीक है। तो जिसके व्रत लेने के परिणाम नहीं होते उसको संबंध दर्शन कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सुनना, आपका कहना है जिसको व्रत लेने के परिणाम नहीं होते उसको सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। व्रत लेने के जिसको परिणाम नहीं होते उसके पीछे 2 कारण। या तो जिन्होंने मनुष्य, तिर्यंच या नरक आयु बांध ली हो। सुनना ध्यान से, बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न है। जिन्होंने नरक, तिर्यंच अथवा मनुष्य 3 आयु में से किसी आयु का बंध कर लिया हो, उनको व्रत लेने के भाव ही नहीं होंगे। 1 पॉइंट। और जरूर नहीं है कि बंद कर ही लिया हो तो नहीं होंगे। कई लोगों को ऐसे भाव नहीं होते हैं, तो इसका मतलब
उनको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, ऐसा नियम नहीं है। चौथा गुण स्थान तो फिर भी हो सकता है, पांचवें आदि गुण स्थानों का निषेध है। चौथे गुण स्थान तक की कहीं कोई बाधा नहीं है। यदि व्रत लेने के भाव नहीं भी होते हों तब भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके चतुर्थ गुण स्थान को प्राप्त कर सकता है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। चलो, हाँ जी बोलिए। अभी आपने बताया कि चतुर्थ गुण स्थान में उपशम सम्यक की शुरुआत हो सकती है, ठीक है, पर द्वितीय वहाँ- उपशम, हाँ द्वितीय उपशम की, पर वहाँ शर्त ये है ना कि मुनिराज होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, बस यही पूछा। हाँ, चतुर्थ गुण स्थान में भी नग्न दिगंबर साधु ही होना चाहिए, तभी वे द्वितीयोपशम प्रकट कर सकते हैं। गृहस्थ तो द्वितीयोपशम ले ही नहीं सकता। ठीक, हाँ जी, माइक दीजिए वहां पीछे। समय तो हो गया है ना, बस एक आध प्रश्न लेके पूरा जब कर। एक बार प्रथमोपशम होता है हाँ, तो उसके दूसरी बार कितने समय बाद हो सकता है? आपका प्रश्न है कि एक बार प्रथमोपशम हो जाए तो दूसरी बार प्रथमोपशम कितने समय बाद? ये तो अपनी बहुत लंबी चर्चा बीच में हो चुकी है, हो अब सकता है। उसी में कंफ्यूजन है मेरे बेटे को झांसी से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। देखिए, वो झांसी से जो भी आपके बेटे सुन रहे हैं, वे भी यदि सुन रहे होंगे तो सुन लें। लाइव सुनते बहुत हमने बढ़िया। पूछा। चलिए, प्रथमोपशम सम्यक तो एक बार हो जाए और छूट जाए, दोबारा प्रथमोपशम होने में असंख्यात वर्ष का गैप पड़ता ही है। ये नियम है ऐसा? बिल्कुल नियम, हाँ, यही पूछा उसने कि क्या हाँ। संख्या समय का असंख्यात वर्ष, वर्ष का हाँ, नियम गैप से पड़ेगा, पड़ता है। बिल्कुल नियम से रहेगा। प्रथमोपशम से प्रथमोपशम के लिए अन्य यदि कोई शायोपशम का अधिक लेना चाहे तो अंतर मुहूर्त में भी हो जाए। फिर आपने तो कहा था केवली के पादमूल में जब करते हैं तो पहले प्रथमोपशम, फिर छायोपशम और फिर इसके बाद छायक कर लेते हैं। केवली के पादमूल में क्षायक सम्यक्त्व का नियम है, हाँ। तो क्षायक सम्यक्त्व के लिए केवली का पादमूल चाहिए। यदि कोई क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि ही केवली के पादमूल में जाए तो डायरेक्ट क्षायक कर ले, अथवा मिथ्या दृष्टि मान लो गया हो तो मिथ्या दृष्टि पहले प्रथमोपशम करेगा, फिर क्षायोपशमिक करेगा, फिर क्षायक करेगा। एक बात और, यदि सादी मिथ्या दृष्टि हो, देखो बहुत सारे नियम हैं, अनादि मिथ्या दृष्टि हो तो प्रथमोपशम करेगा, यदि सादी मिथ्या दृष्टि होगा तो डायरेक्ट क्षायोपशमिक सम्यक तो प्रकट कर ले और क्षायोपशमिक के बाद क्षायक कर ले, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हाँ जी बोलिए। कोई जीव छायक सम्यक दर्शन कर रहा है और कृत वेदक तक आ चुका है, ठीक है, इसके बाद यदि उसका मरण होता है, हाँ, तो और वो कृत वेदक का काल तो अंतर्मुहूर्त ही है, ठीक है, तो अंतर्मुहूर्त है, तो जैसे कोई मनुष्य होना है उसे, तो फिर वो अंतर्मुहूर्त में कैसे गर्भावस्था में ही छायक सम्यक कर लेगा? मैं सब समझ गया आपका प्रश्न। चलो, ये अंतिम प्रश्न है, इसको लेके पूरा करते हैं। प्रश्न भी कठिन है और उत्तर भी थोड़ा कठिन है। आपका प्रश्न है, अब अपने नया शब्द दे दिया कृत वेदक। अब कई लोगों को ये लग रहा होगा ये क्या होता है कृत वेदक, है ना, अब नई चीज़ खड़ी हो गई है ना। इसकी प्रोसेस थोड़ी लंबी है, अब वो हम कल यदि आपको याद दिला देंगे तो हम थोड़ा अच्छे से विस्तार कर देंगे। अभी फिर वो समय भक्ति से कट हो जाता है, तो अपन उसमें से नहीं, बस इतना है। कृत वेदक सम्यक दृष्टि जो होते हैं वे यदि मरण कर लें और उनको मनुष्य ही होना है आगे, क्योंकि मनुष्य आयु बांध ली थी, तो भोग भूमि का मनुष्य होगा, तो जाके वह वहाँ पर गर्भ में आएगा, फिर उसके बाद लेगा, ऐसा नहीं। गर्भ में पहुँची है, उधर जाके पहुँची है, वहाँ अंतर मुहूर्त में ही शायक कर लेता है, माने उतनी लंबी प्रोसेस की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद। चलिए, अभी अपन यहाँ पर पूरा करते हैं, समय अपना पूर्ण